हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबको राधे राधे मेरी तरफ से सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। तो आप सब लोग प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। प्लीज़ हम सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। एक राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, बहुत ज़्यादा। मतलब उनके राज्य में कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होता था। लड़ाई होती थी तो वो न्याय से सबका समझौता करते थे। कभी भी कोई झगड़ा कोई फसाद नहीं होता था उनके राज्य में। तो एक दिन की बात है कि राजा के एक रानी थी। उस रानी के कोई संतान नहीं थी। तो राजा बड़े चिंतित थे क्योंकि उनके पास सब कुछ था, धन दौलत सब कुछ भी कमी नहीं थी राजा के पास। केवल पुत्र के ना होने से राजा को बहुत बहुत दुखद से रहते थे राजा कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है, हमें क्या करना है, इस राज का क्या करना, मेरा आगे कौन देखेगा, क्या करेगा। तो इससे राजा बहुत परेशान रहते थे। तो एक दिन बड़ी रानी ने सुझाव दिया कि राजा साहब आप दूसरी शादी कर लो। तो भैया राजा ने दूसरी शादी कर ली। तो कुछ महीने बाद दूसरी रानी ने जो थी उसने एक बेटे को जन्म दिया। भैया राजा बड़े खुश। राजा महल में इतने धन दौलत सब कुछ खुशी खुशी बंटवा रहे थे क्योंकि राजा बड़े खुश थे। इतने साल बाद उनके घर में खुशी आई थी तो राजा बड़े प्रसन्न थे कि भैया मेरे बेटा हो गया, मेरे बेटा हो गया। तो भैया क्या बड़े खुश रहते थे, बड़े खुश। पता बेटे धीरे धीरे वो युवराज बड़ा होता गया। धीरे धीरे वो 10 साल का हो गया युवराज। तो राजा साहब उसकी हर चीज़ का ध्यान रखते थे, छोटी से छोटी चीज़ों का आगे से आगे उसे उपस्थित करते थे कि मेरे बेटे को कोई भी कमी ना हो, कि भैया राजा ठहरे वो। एक दिन की बात है क्योंकि युवराज ऐसा था, कोई भी बच्चों के साथ उसकी इच्छा थी कि हम कहीं बाहर जाएं, कहीं बाहर खेलें। तो ऐसा कुछ था नहीं राजा के घर में। वो अंदर ही कैद रहता था तो उसका मन घबराता था। ये बोलता था कहीं हम बाहर जाएं, कहीं बाहर घूमें, अच्छे से कहीं दोस्त बनाएं। तो ये सब राजा के पास था नहीं क्योंकि राजा ने सब कुछ उसी महलों ही में मौजूद करवा रखा था अपने बेटे के लिए। तो एक दिन की बात है कि राजा के युवराज ने एक माली के लड़के से दोस्ती कर ली तो उसके साथ खेलने लगा। तो राजा साहब ने उसे भगा दिया। बोले इसके साथ नहीं आप खेलोगे, अकेले खेलना है आपको। वहीं पे उन्हें शिक्षा दी जा रही, महलों ही में वहीं खेलें, वहीं खाएं, उसी के अंदर रहें। तो युवराज को ये सब कुछ पसंद नहीं था। तो युवराज ऐसे ही चुप चुप गुमसुम पड़े रहते थे बेड पे, ना किसी से बात करते थे ना खेलते थे। खाना ऐसा ही थोड़ा बहुत खा लेते थे क्योंकि उन्हें ये ज़िंदगी पसंद नहीं थी ना। वो चाहते थे कि हम कहीं बाहर जाएं, खेलें, बच्चों से दोस्ती करें और बच्चों के साथ खेलें। राजा बड़े परेशान। राजा ने अपनी प्रजा से कहा कि क्या करें, मेरा बेटा ऐसा ऐसा रहता है, किसी से ना बात करता है, ना खेलता है, ना हंसता है। पता नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा बेटा कैसे ठीक होगा। तो हुआ क्या कि उस राज्य में एक अंकित नाम का आदमी था जो पढ़ा लिखा था, अच्छा बच्चों को शिक्षा देता था, पढ़ाता था। तो एक दिन एक सिपाही राजा साहब के दरबार में आया। उसने कहा महाराज आप इतने परेशान रहते हैं बेटे के लिए, हमें अच्छा नहीं लगता है। आपकी प्रजा सब कुछ अच्छा चला रहे, आप शासन अच्छा चला रहे, लेकिन आप बेटे की वजह से परेशान रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो सिपाही ने उन्हें सीख दी कि इस राज्य में एक अंकित नाम का टीचर है, वो अच्छी शिक्षा देता है, क्यों ना आप युवराज को वहीं भेज दें। तो राजा साहब ने कही नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरा युवराज बाहर नहीं जाएगा, मेरा युवराज घर में ही रहेगा। तो सिपाही बोले नहीं, एक बार राजा साहब करके देख लो, शायद युवराज सही हो जाए। तो भैया उस अंकित को राजा साहब ने बुलवाया अपने महलों में। अंकित आया तो राजा साहब ने सारी बात अंकित को बताई कि मेरा युवराज खेलता रहता है, चुप चुप अकेले ही अकेले, ना किसी से बोलता है ना किसी से हंसता है।
तो अंकित ने कहा ऐसा है, मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए आप राजा साहब, हम अंकित के साथ 2 दिन आपके महलों में रहेंगे, उसे देखें तो क्या है, मतलब क्या वो अपने मन की बात कहेगा हमसे कुछ। तो राजा साहब ने अनुमति दी थी और उनका सारा मतलब रहने का उनका किया गया बंदोबस्त। तो अंकित 2 दिन रहे। तो अंकित ने युवराज से बात की, तो युवराज ने कहा मुझे ये महलों का सब कुछ अच्छा नहीं लगता है, यहीं बंद रहो, यहीं खाना खाओ, यहीं शिक्षा ग्रहण करो। हमें तो ये लगता है हम कहीं बाहर घूमें जाके, कहीं बाहर खेलें जाके, और मतलब हम अच्छी खुली हवा में रहें। ज़्यादा बच्चे को बंद करना भी ठीक नहीं है ना। तो अंकित ने उसकी बात समझी। तो वो 2 दिन के बाद फिर वो युवराज के साथ मतलब 2 दिन बिताए, उसने उसकी समझ ली कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। 2 दिन के बाद राजा साहब से बोला अब अंकित को ऐसे ऐसे वही हाल बताया राजा साहब को कि आपका बच्चा ये चाहता है, मतलब बाहर रहें खेलें। इसके बाद क्या हुआ कि राजा साहब नहीं एग्री हुए। राजा साहब ने कही नहीं, मेरा बच्चा बाहर नहीं जाएगा। तो अंकित ने कहा ऐसा है, आपको अगर डर लग रहा है तो आप एक सिपाही उसके साथ भेज दीजिए, लेकिन वो चुप चुप के कहे, उससे कुछ बोले नहीं, उसकी सुरक्षा चुप चुप के करे। तो राजा साहब ने कहा ठीक है भाई, युवराज को भेज दिया अंकित के साथ। वो उसकी पाठशाला में गया, वहाँ पढ़ने लगा, बच्चों के साथ खेलने लगा, मतलब पढ़ाई करता। उसके बाद पढ़ाई पूरी होने के बाद फिर बच्चों के साथ खेलता, बहुत खुश था, बहुत बच्चों से दोस्ती भी की। और फिर पुनः वापस राजमहलों में आया और बोला रानी और राजा इकट्ठे बैठे हुए थे। तो बोला माँ मैं बहुत खुश हूँ, आज मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की और मैंने काफ़ी सारे दोस्त भी बनाए हैं। भैया क्या हुआ? तो राजा को कुछ अच्छा लगा कि मेरा बेटा आज खुश है, मेरा बेटा चलो आज खुश है, आज कुछ अच्छा लगा मुझे। रानी से कहा, रानी भी खुश हुई देख के। इतना कह के वो अपने कमरे की तरफ चला गया। माँ मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, आप मुझे खाना लेके आओ। युवराज ने कहा अपनी माँ से। भैया दूसरे दिन फिर यही हुआ। युवराज रोज़ाना पढ़ने जाते हैं और दोस्ती करते हैं, लुका छिपी खेलते हैं, खेल रहे हैं। उन्हें बहुत अच्छी ज़िंदगी लगी। उन्होंने सोचा कितना अच्छा लगता है बाहर रह के। तो राजा साहब के बेटे मतलब अच्छे से रहने लगे, खुश रहने लगे। तो एक दिन राजा साहब ने अंकित को बुलाया अपने राजमहलों में, बोला कि मेरा बेटा ठीक हो गया, आपका सुझाव अच्छा था, आपने बेटे को क्या किया, आप इतना अच्छा मेरा बेटा हो गया, तो मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करें, आपने मेरे बेटे को, मैं कैसे आपके बहुत बहुत आभारी हैं हम कि मेरा बेटा इतना खुश रहने लगा। तो आप बताइए आपको क्या चाहिए, आपको जो भी धन दौलत चाहिए वो हम तुम्हें देंगे। तो अंकित ने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे अगर आप दे रहे हैं कुछ तो एक अच्छी सी राज्य में पाठशाला बनवा दीजिए, जिससे हम आगे बच्चों को पढ़ा सकें और बच्चे उसमें पढ़ सकें आराम से। तो राजा साहब ने अपने सिपाहियों को तैनात किया और अच्छी सी गांव में पाठशाला बनवाई। अंकित ने बड़ा सा स्कूल खोला, वहाँ सारे बच्चे पढ़ते और युवराज भी पढ़ने जाता। युवराज बहुत बहुत खुश था। तो भाई कैसी लगी मेरी कहानी? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मतलब बच्चों को पढ़ाई तो दो, लेकिन बच्चों को थोड़ा बहुत खेलने भी दो, क्योंकि बच्चे ज़्यादा पढ़ के बंद रह के आप एक ही जगह उन्हें बंद करे रहोगे तो उन्हें मतलब घुटन होने लगती है। तो थोड़ा बच्चों को खेलने दें और पढ़ने में मतलब सारा टाइम पढ़ाई पढ़ाई अगर करते रहोगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे। तो थोड़ा बहुत खेलने दें, थोड़ा बहुत पढ़ने दें, इससे हमें ये कहानी से सीख मिलती है, बच्चे तभी खुश रहेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की कहानी मेरी? प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय बाय।